आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी समीर के साथ। आज की कहानी एक ऐसी ट्रेन की है जो सिर्फ अमावस्या की रात दिखाई देती है और जो भी उस ट्रेन में बैठता है वो कभी वापस नहीं लौटता। दोस्तों, ये घटना बिहार के एक छोटे से रेलवे स्टेशन की है। उस स्टेशन का नाम था कालापुल स्टेशन। बहुत पुराना, सुनसान और कब्रिस्तान के बिल्कुल पास। गांव वाले कहते थे रात 2:17 बजे एक पुरानी ट्रेन वहां रुकती है, लेकिन उस ट्रेन का नाम किसी रेलवे रिकॉर्ड में नहीं था और उसमें बैठे लोग इंसान नहीं होते थे। एक रात एक कॉलेज स्टूडेंट राहुल लेट हो गया। उसे घर जाने के लिए आखिरी ट्रेन पकड़नी थी, लेकिन स्टेशन पर कोई ट्रेन नहीं थी। सिर्फ घना कोहरा और दूर कब्रिस्तान से आती घंटियों की आवाज। अचानक पटरी पर जोर की आवाज हुई और कोहरे के बीच एक पुरानी काली ट्रेन दिखाई दी। उसके आगे लिखा था लास्ट जर्नी। ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पर रुकी, लेकिन उसके अंदर एक साथ बोले, अब तू भी हमारे साथ रहेगा। अचानक राहुल ने खिड़की से बाहर देखा और उसकी चीख निकल गई, क्योंकि ट्रेन पटरी पर नहीं बल्कि कब्रिस्तान के बीच से गुजर रही थी। अगली सुबह कालापुल स्टेशन पूरी तरह खाली मिला, लेकिन प्लेटफॉर्म पर राहुल का बैग पड़ा था और उसके ऊपर मिट्टी से लिखा था नेक्स्ट ट्रेन। आज भी अमावस्या की रात 2:17 बजे वो ट्रेन कालापुल स्टेशन पर रुकती है। लेकिन सबसे डरावनी बात ये थी, उसके बैग के अंदर एक पुराना ट्रेन टिकट रखा था जिस पर लिखा था लास्ट जर्नी, सीट नंबर 27। उस घटना के बाद गांव वालों ने रात में स्टेशन जाना बंद कर दिया, क्योंकि कई लोगों ने दावा किया रात 2:17 बजे उन्हें पटरी पर चीखों की आवाज सुनाई देती है और कब्रिस्तान के बीच एक काली ट्रेन गुजरती दिखाई देती है। अब इस रहस्य को जानने आई एक पत्रकार सिया पैरानॉर्मल स्टोरीज पर रिपोर्ट बनाती थी। उसे लगा ये सब गांव वालों का वहम है। अमावस्या की रात सिया कैमरा लेकर कालापुल स्टेशन पहुंची। पूरा स्टेशन खाली था, घना कोहरा और कब्रिस्तान से आती घंटियों की आवाज। तभी स्टेशन की पुरानी घड़ी अपने आप बजने लगी 2:17। अचानक पटरी जोर से कांपने लगी और कोहरे के बीच फिर वही काली ट्रेन दिखाई दी। इस बार उसके आगे लिखा था रिटर्न जर्नी। ट्रेन रुकते ही उसकी खिड़कियों में दर्जनों सफेद आंखें चमकने लगीं। तभी सिया ने कैमरे में कुछ रिकॉर्ड किया। एक खिड़की के अंदर राहुल बैठा दिखाई दे रहा था, लेकिन अब उसका चेहरा बिल्कुल सफेद था। ट्रेन के अंदर सिया डरते हुए ट्रेन में चढ़ गई। अंदर पूरा सन्नाटा था और हर सीट पर कोई ना कोई आत्मा बैठी थी। तभी एक बच्चा धीरे से बोला, दीदी, ये ट्रेन वापस नहीं जाती। सिया डर गई और भागकर बाहर जाने लगी,
लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। तभी ट्रेन का ड्राइवर धीरे धीरे बाहर आया। उसका चेहरा आधा जला हुआ था और उसकी आंखें पूरी काली थीं। वो डरावनी आवाज में बोला, ये ट्रेन सिर्फ मरे हुए लोगों को ले जाती है, लेकिन कभी कभी जिंदा लोग भी गलती से चढ़ जाते हैं। अचानक ट्रेन सुरंग के अंदर घुस गई और इस बार सिया ने खिड़की से बाहर देखा। उसकी चीख निकल गई क्योंकि बाहर पूरा कब्रिस्तान दिखाई दे रहा था, जहां हजारों आत्माएं ट्रेन की तरफ देख रही थीं। तभी राहुल धीरे धीरे सिया के पास आया और मुस्कुराकर बोला, अब अगली सीट तेरी है। अचानक पूरी ट्रेन में जोर की हंसी गूंजने लगी। अगली सुबह स्टेशन पर सिर्फ सिया का कैमरा मिला, लेकिन उसकी आखिरी रिकॉर्डिंग में एक नई बात दिखाई दी। अब ट्रेन के अंदर राहुल के पास वाली सीट पर सिया भी बैठी मुस्कुरा रही थी। लेकिन हर अमावस्या की रात 2:17 बजे कालापुल स्टेशन पर अब भी ट्रेन रुकती थी और लोग कहते थे, उस ट्रेन में अब 2 नई आत्माएं दिखाई देती है। अब इस रहस्य को खत्म करने आया एक रिटायर्ड रेलवे गार्ड, रामनाथ। रामनाथ सालों पहले उसी स्टेशन पर काम करता था और उसे उस ट्रेन का असली सच पता था। 25 साल पुराना हादसा। रामनाथ ने बताया, 25 साल पहले उसी पटरी पर एक भयानक ट्रेन हादसा हुआ था। अमावस्या की रात पूरी ट्रेन कब्रिस्तान के पास पटरी से उतर गई और सैकड़ों लोग जिंदा जल गए। लेकिन सबसे डरावनी बात ये थी, उस हादसे के बाद मरने वालों की लाशें कभी पूरी नहीं मिलीं। रामनाथ ने फैसला किया, आज वो उस ट्रेन का अंत करेगा। रात 2:17 बजे वो अकेले स्टेशन पर पहुंचा। घना कोहरा और कब्रिस्तान से आती फुसफुसाहट। तभी पटरी कांपने लगी और कोहरे के बीच फिर वही काली ट्रेन दिखाई दी। लेकिन इस बार उसके आगे लिखा था, फाइनल जर्नी। रामनाथ ट्रेन में चढ़ गया। अंदर पहले से भी ज्यादा अंधेरा था और हर सीट पर जली हुई आत्माएं बैठी थीं। तभी रामनाथ की नजर ड्राइवर पर पड़ी। उसकी चीख निकल गई क्योंकि वो ड्राइवर कोई और नहीं बल्कि खुद रामनाथ था। ड्राइवर धीरे धीरे मुस्कुराया और बोला, तू उस हादसे में बचा ही नहीं था। उस रात तू भी इसी ट्रेन में मर गया था। रामनाथ कांपने लगा। तभी उसे अपने शरीर पर जले हुए निशान दिखाई देने लगे और धीरे धीरे उसका चेहरा भी बाकी आत्माओं जैसा होने लगा। अचानक ट्रेन पटरी छोड़कर हवा में चलने लगी। खिड़की के बाहर सिर्फ कब्रिस्तान था और हजारों आत्माएं ट्रेन के पीछे दौड़ रही थीं। तभी राहुल और सिया उसके पास आए और एक साथ बोले, अब तू हमेशा हमारा ड्राइवर रहेगा। अचानक पूरी ट्रेन जोर से हंसने लगी और रामनाथ की आंखें पूरी काली हो गईं। अगली सुबह कालापुल स्टेशन हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। लेकिन आज भी अमावस्या की रात
दूर जंगलों के बीच एक काली ट्रेन दिखाई देती है, जिसके अंदर जली हुई आत्माएं बैठी होती है और ड्राइवर सीट पर एक बूढ़ा आदमी मुस्कुराता दिखाई देता है। उस ट्रेन के आगे अब लिखा होता है, नो रिटर्न। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपका दोस्त समीर मिलूंगा अगली बार एक और खतरनाक कहानी के साथ।